Hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are here for binomial theorem lecture number 3. हम लोग ने ऑलरेडी 2 कंप्लीट किया हुआ है एंड इस सीरीज में जो आगे वाले कुछ सब टॉपिक्स हैं हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, चलो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if the coefficient of r minus fifth term and 2r minus 1th term in the expansion of 1 plus x raised to 34 are equal, then find the value of r। ठीक है, हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसका करना है वो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स रेज टू 34 एंड इससे पहले हम लोग ने जनरल आइडिया के कुछ क्वेश्चंस किए थे। जनरल फॉर्मेट जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग 34 सी आर 1 रेज टू 34 माइनस आर एंड एक्स रेज टू आर। ठीक है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जैसे अगर मुझे T3 के वैल्यू निकालना मतलब थर्ड टर्म के बारे में निकालना है तो मैं इधर R की जगह 2 डालूंगा तभी 2 + 1 3 होगा। T4 निकालना है तो इधर R की जगह 3 डालना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे R माइनस फिफ्थ टर्म के बारे में जानना है तो इस R की जगह मुझे R माइनस 6 डालना पड़ेगा तभी R माइनस 6 + 1 मेरा R माइनस 5 होने वाला है। ओके, तो हम लोग R माइनस फिफ्थ टर्म के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा T R माइनस 6 + 1, तो हमारा फॉर्मेट बनेगा 34 C R माइनस 6 इंटू 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1। ओके, एंड इधर बचेगा x रेज टू R माइनस 6, इसको हम लोग नंबर 1 दे देंगे। सिमिलरली 2r माइनस 1th टर्म के लिए हम लोग t 2r माइनस 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, इधर +1, इधर हो गया 34 c 2r माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू 2r माइनस 2, ये हो गया मेरा नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सेम है, तो सेम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के लिए हम लोग बोलेंगे 34 c r माइनस 6 विल बी इक्विवेलेंट टू 34 c 2r माइनस 2। अब दोनों का n सेम है तो दोनों का r भी सेम होगा तभी दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब r माइनस 6 का वैल्यू 2r माइनस 2 के बराबर होना चाहिए। ये r इधर गया तो 2r माइनस r इज r, ये माइनस 2 इधर गया तो माइनस 6 + 2 इज माइनस 4। लेकिन हमारा जो r रहता है वो होता है एक होल नंबर, तो ये वैल्यू r की एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को प्रॉपर्टी एक पता हुआ है जो बोलती है NCR इक्वल टू NC n माइनस R। तो 34 C R माइनस 6 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 34 C 34 माइनस R + 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 34 C 40 माइनस R होगा। अब ये वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जो हमारा स्टार्टिंग था, अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट को आप इस वाले बाइनोमियल के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इक्वेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 34 C 40 माइनस R शुड बी इक्विवेलेंट टू 34 C 2R माइनस 2। दोनों का n सेम है मतलब दोनों का R भी सेम होगा, तो 40 माइनस R इक्वल टू 2R माइनस 2। दैट इज ये वाला पार्ट इधर गया तो ये दे देगा हम लोगों को 3R एंड ये इधर गया तो ये देगा 42, मतलब R का वैल्यू हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड सम के लिए जाते हैं हम लोग, फाइंड द आर्थ टर्म। अच्छा, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, x + 1/x रेज टू 2r। ठीक है, अगर हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे तो जो जनरल टर्म आएगा वो आएगा हमारा 2r cr x रेज टू 2r माइनस r 1/x रेज टू r। लेकिन यहाँ पर आर्थ टर्म पूछा है और मैंने इधर पर r + 1th टर्म निकाला है, तो आर्थ टर्म के लिए मुझे r पर r माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं उसे, तो ये हो जाएगा t ऑफ r माइनस 1 + 1। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक काम करता है t ऑफ r माइनस 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2r c ऑफ r माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू 2r, r के जगह r माइनस 1 1/x रेज टू r के जगह r माइनस 1। सॉल्व करने पर आएगा 2r c r माइनस 1, ये हो गया x रेज टू r + 1 एंड इधर हो जाएगा x रेज टू, देखो ये x ऊपर जाएगा तो x रेज टू -1 हो गया और -1 इसके पावर से मल्टीप्लाई होगा तो -r + 1। तो आप इधर पर लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाओगे तो बेस सेम पावर विल गेट एडेड, तो ये होगा 2r c r माइनस 1, इधर हो गया x रेज टू 2।
इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 2r माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2r का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इधर हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इधर पे ये करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, टर्म फ्रॉम एंड की बात हम लोग करते हैं तो उसके लिए कैसे करते हैं कि जो हमारे पास बाइनोमियल के टर्म्स होते हैं, जैसे ए एंड बी रेज टू एन है, ए प्लस बी रेज टू एन, तो हम लोग पहले टर्म को स्वैप करते हैं एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग निकाल लेंगे। जैसे कि एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 9 है, तो पहले टर्म को स्वैप करेंगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 रेज टू 9 हो गया ये। ठीक है, अब टर्म को स्वैप किया, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बोला था ना, तो हम लोग अभी फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट ही कर देंगे। तो जनरल टर्म लिखो इसका, तो आएगा 9CR, ये हो गया माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू 9 माइनस आर एक्स क्यूब बाई 2 रेज टू आर। ठीक है, कोइफिशिएंट्स को एक साथ कर लेते हैं एंड कोइफिशिएंट्स को एक साथ कर लेंगे एंड वेरिएबल्स को एक साथ। तो ये हो गया 9CR। अच्छा, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ना, अभी हम लोग फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट निकाल रहे हैं, तो फोर्थ टर्म के लिए हमें यहाँ पर आर के जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी 3 प्लस 1 इधर हो जाएगा 9C3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 3 विल बी 6 एंड ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 का क्यूब। ठीक है, 9C3 आया, कोइफिशिएंट्स अलग कर लेंगे हम लोग, माइनस 2 रेज टू 6 आया एंड इधर आया 1/2 का क्यूब। ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू -2, और -2 इंटू 6 करेंगे तो एक्स रेज टू -12, एक्स क्यूब का क्यूब, तो ये हो गया एक्स रेज टू 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 9C3 2 रेज टू 6 और 2 रेज टू माइनस 2 रेज टू 6 एक ही बात है, तो इधर से 3 पावर कट होगी, तो इधर पे बचेगा 2 का क्यूब एंड इधर बचेगा हमारे पास एक्स रेज टू -3। तो हमारे पास बच के आ रहा है 9C3 आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है एंड इधर पर एक्स क्यूब आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 672 डिवाइडेड बाय, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ऑप्शन क्या था, वेरीफाई कर लेते हैं। 9C3 होगा तो हम लोग इसको लिखेंगे 9 8 7, ये हो गया 6 और इधर आएगा 8, ये 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 3 4 जा 12 12 7 जा 84, तो 84 इंटू 8, तो इसका वैल्यू होगा 672 बराबर है, तो 672 अपॉन एक्स क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सम, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। x रेज टू 11 के लिए चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पास है एक्स क्यूब -2 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू 12। अगर इसका जनरल फॉर्मेट लिखेंगे तो होगा 12CR एक्स क्यूब रेज टू, अच्छा थोड़े से अच्छे से लिख लेते हैं इसे, एक्स क्यूब हो गया, इधर हो जाएगा 12 माइनस आर और इधर होगा -2 बाई एक्स स्क्वायर रेज टू आर। ठीक है, कोइफिशिएंट को एक साथ रख लो एंड बाकी सारा पार्ट एक साथ, तो ये हो जाएगा 12CR हो गया, इधर पर कोइफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1, और इधर आएगा हमारे पास -2 रेज टू आर। बाकी पार्ट क्या बचा, ये 3 अपने पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 36 माइनस 3R हो गया और इधर होगा -2R। इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो 12CR इंटू -2 रेज टू आर, लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे तो x रेज टू 36 माइनस 5R। क्वेश्चन में हमें x रेज टू 11 के लिए चाहिए, तो ये तब पॉसिबल है जब 36 माइनस 5R का वैल्यू 11 हो।
मतलब 5r का वैल्यू 25 हो, दैट इज r का वैल्यू होना चाहिए 5। जब r का वैल्यू 5 होगा तो इसका जो पार्ट बचेगा ये क्या होगा, 12c5 -2^5। ये हो गया -32 × 12c5। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सम, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। √x/3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2x² रेज टू 10 है। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 10cr अंडर रूट, एक मिनट, √x/3 रेज टू 10 - r, और इधर बचेगा √3/2x² रेज टू r। कोएफिशिएंट्स अलग एक साथ कर लेते हैं एंड वेरिएबल्स को एक साथ रख लेते हैं। उससे पहले एक और मैनिपुलेशन करते हैं। 10cr स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना, तो ये हो गया x/3 और ये 10 - r और डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली ये हो जाएगा √3 है, मतलब ये हो गया पावर 1/2 r/2। इधर था 1/2 रेज टू r, और इधर हो गया x रेज टू, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो -2, और -2 × r तो ये हो जाएगा -2r। ठीक है, अभी पूरा एक साथ रख लेते हैं इससे कोएफिशिएंट को। 10cr आया, फिर हमारे पास आ रहा है 3 रेज टू r -10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो माइनस साइन। फिर इधर पे आ जाएगा 3 रेज टू r डिवाइडेड बाई 2, एंड इधर मेरे पास आएगा 2 रेज टू -r, एंड इधर पर है x रेज टू -2r, और ये वाला x जो हम लोग ने लीव किया था इधर पे x रेज टू 10 - r डिवाइडेड बाई 2। इंडाइसेस का रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग को देगा x रेज टू 10 - 5r डिवाइडेड बाई 2। और उसने बोला है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब x का पावर 0 हो, और x का पावर 0 होने के लिए 10 - 5r का वैल्यू 0 होना चाहिए, दैट इज r का वैल्यू होगा उस टाइम पर 2। एक मिनट, थोड़ा सा अच्छे से, तो उस टाइम पर जो r का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2। तो इस r की जो वैल्यू 2 है उसको हम लोग वापस से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10c2 3 रेज टू, इसको आप देखेंगे तो दोनों को मैंने कंबाइन किया तो ये हो गया था 2r -10 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2 रेज टू -2, 2 रेज टू -2, तो ये हो जाएगा 10c2, 2 × 2 = 4, 4 - 10 -6, -6/2 हो गया -3, तो 3 रेज टू -3, 2 रेज टू -2, तो इसको ओपन करते हैं। 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 1/3³, ये आया 1/2²। ठीक है, ये 3 स्क्वायर और एक ये पार्ट गया, 2 1 हुआ, 2 5 हुआ। ठीक है, तो एक 4 बचा, एक 3, 4 3 12 और ऊपर है 5, तो 5/12, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सम, मिडल टर्म। मिडल टर्म के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करें तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसका पावर है n, अगर उसका पावर n है तो n+1 जो होंगे ये होंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं, अगर मेरा पावर है इवन, या तो होगा मेरा पावर होगा ऑड। अगर मैं इवन में एक टर्म ऑड करूंगा तो इधर पे होगा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर मैं ऑड में एक नंबर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का मिडल टर्म क्या है तो आप डायरेक्टली बता दोगे 5, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का हमेशा सिर्फ एक मिडल टर्म होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 10 के मिडल टर्म्स क्या है तो इवन नंबर के हमेशा दो मिडल टर्म्स होंगे, तो इधर दो मिडल टर्म होगा, तो एक होगा 5 और 6। ठीक है, तो ये तो 10 के मिडल टर्म्स हो गए, लेकिन जब भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स। ठीक है, इसके लिए देखते हैं हम लोग मिडल टर्म। तो इधर पे हमारे पास दिया हुआ है 2ax -b/x² रेज टू 12। जनरल टर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 12cr 2ax रेज टू 12 -r -b/x² रेज टू r।
कोइफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं, 12CR 2a रेज टू 12 माइनस आर, इधर हो गया माइनस बी रेज टू आर, ये हो गया एक्स रेज टू 12 माइनस आर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स रेज टू माइनस टू आर हो गया, तो ये हो गया एक्स रेज टू माइनस टू आर। अभी इधर पर मेरे पास जो पावर थी वो इवन थी, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे मेरे पास 12 प्लस 1 दैट इज 13, एंड 13 का मिडल टर्म होगा हमारा 7। तो इधर पर मुझे सेवेंथ के लिए निकालना है, तो मुझे आर के जगह के लिए फॉर सेवेंथ टर्म, तो हम लोग आर के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 6। तो 6 सब्स्टिट्यूट करो आप जरा, तो ये होगा 12C6, 2a रेज टू 12 माइनस 6 हो गया 6, माइनस बी रेज टू 6, एक्स रेज टू 6 इंटू ये हो गया मेरे पास एक्स रेज टू माइनस 12, तो ये फाइनली देगा एक्स रेज टू माइनस 6। हमारे पास क्या बच रहा है, 12C6 हो रहा है, इधर पर एक मेरे पास 2 रेज टू 6 आएगा, a रेज टू 6 b रेज टू 6 अपॉन x रेज टू 6। अगर हम इसे सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं इसे भी। 12C6 है, 2 रेज टू 6 है, 12C6 को लिखेंगे 12 11 10 9 8 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल बचेगा 6 5 4 3 2, और इधर पे आएगा 2 रेज टू 6। आप एलिमिनेट करोगे तो 6 2 ज़ा 12, तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हुआ, 5 ये 2 ज़ा 10, तो ये एलिमिनेट हुआ, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो मेरे पास जो टर्म्स बचे वो बचा 11 3 4 7, और 2 रेज टू 6 होगा 64। आप देखो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से, 1 3 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 2 हो गया यूनिट डिजिट में, 2 7 ज़ा 14, तो 4 हो गया यूनिट डिजिट में, एंड 4 4 ज़ा 16, तो 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। तो वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सम, फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। p बाई एक्स प्लस एक्स बाई पी रेज टू 9, तो पावर यहाँ पर ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो हो जाएंगे इवन, तो इधर पर आएगा दो मिडल टर्म। ठीक है, इसके लिए जनरल टर्म हम अगर लिखेंगे तो आएगा जनरल टर्म, तो हो जाएगा 9CR p बाई एक्स रेज टू 9 माइनस आर एक्स बाई पी रेज टू आर। नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होते हैं, मतलब 9 प्लस वन हो गया 10, तो इधर पर मिडल टर्म्स होंगे हमारे 5 एंड 6। तो फिफ्थ फिफ्थ टर्म के लिए हमें r के जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो t 4 प्लस वन, ये हो गया 9C4, p बाई एक्स रेज टू 9 माइनस 4 हो गया 5, एंड x बाई p रेज टू ये हो गया 4 था ना, सॉरी, ये एक मिनट, 9 माइनस 4 हो गया इधर पर 5, और इधर आएगा 4। आप देखोगे इधर p रेज टू 5 है, इधर p रेज टू 4 है, तो 9C4 बचा, इधर आएगा p, सिमिलरली इधर x रेज टू 5 है, इधर x रेज टू 4 है, तो एक x आएगा, तो इसको दे दो नंबर 1। सिक्स्थ टर्म के लिए हमें r के जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 5, तो 5 प्लस वन, 9C5 p बाई एक्स 9 माइनस 5 हो गया 4, x बाई पी रेज टू r मतलब 5, 9C5 आया। तो अभी देखोगे आप इधर पर मेरे पास x रेज टू 5 है, इधर x रेज टू 4 है, तो एक x आएगा, p रेज टू 5 है, p रेज टू 4 है, तो इधर एक p आएगा, तो ये हो गया 2। 9C4 ये 9C5 दोनों बराबर होता है, और इसका वैल्यू हो गया 126, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 126 p बाई एक्स, 126 x बाई पी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बताना है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू n, ठीक है, तो इसमें अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए होता है r शुड बी लेसर देन इक्वल टू m एंड ग्रेटर देन इक्वल टू m माइनस वन। ठीक है, वेयर m इज नथिंग बट
n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। 2 प्लस 3x⁻⁹ है, तो इसके लिए m का वैल्यू हो जाएगा n+1 मतलब 9+1, 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय वाई, x के जगह है 2, y के जगह है 3x। ऑल्सो इधर पे बोला गया है x की वैल्यू 3/2 पर। ठीक है, तो इधर पर हमारा m का वैल्यू हो जाएगा 9+1 10, 1 प्लस मॉड ऑफ 2/3 इंटू 3/2। इसको सॉल्व करोगे आप, आया ये 10, 9+4 और इधर पर आया 9, मतलब 90/13। 13 7 जा 91 होता है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हमारा जो r होता है वो m से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, और r-1 से बड़ा होगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग -1 किया तो 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल समथिंग की वैल्यू अगर 0.2, तो 5.2 और 6.2 के बीच में जो एक इंटीजर लाई करेगा तो वो एक ही है, 6। ठीक है, तो हमारा जनरल टर्म TR+1 होगा 9CR 2⁻⁹ इंटू 3x⁻r। r की वैल्यू 6, मतलब टर्म नंबर हो गया 7, 9C6 2⁻3, ये हो गया 3x का 6। टर्म्स को अलग कर देते हैं, मतलब कोएफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 का क्यूब, इधर हो गया 3⁻6। x⁻6 बचा है, लेकिन x का वैल्यू हमारा क्या है 3/2, तो इधर हो गया 3/2⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो 9C6 हुआ, 2 का क्यूब, 3⁻6 एंड इधर बचा है 2⁻6। ये 2 क्यूब और इधर से 2 क्यूब कुछ एलिमिनेट होगा, तो हमारे पास देखते हैं क्या बचेगा। अभी बचा है 9C6, वो 2 क्यूब एलिमिनेट हो गया, 3⁻12 हमारे पास बचा है, एंड डिनोमिनेटर में 2 क्यूब। 9C6 को लिखेंगे 9 8 7 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6, 3⁻12 एंड इधर आएगा 2 का क्यूब, ये 2 क्यूब और एक 8 एलिमिनेट हो गया, 3 3 जा, अरे सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, ये 3 इस 3⁻12 के साथ कंबाइन हुआ तो 3⁻13 एंड एक डिनोमिनेटर में 2। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the 17th and 18th term in the expansion of 2 plus a⁻50 are equal। ठीक है, 2 प्लस a⁻50 है, अगर इसका जनरल टर्म हम लिखेंगे तो डायरेक्टली होगा 50CR 2⁻50 माइनस r a⁻r। 17th टर्म मतलब r के जगह 16 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 16 + 1 होगा 50C16, 2⁻50 में से 16 गया तो 34, एंड ये आएगा a⁻16। 18th टर्म मतलब r के जगह आएगा 17, तो ये हो जाएगा 50C17, 2⁻50 माइनस 17 इज 33, एंड इधर आएगा a⁻17। T17 इज इक्वल टू T18, मतलब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 50C16 आएगा, 2⁻34 a⁻16, 50C17 आएगा, 2⁻33 होगा, a⁻17 होगा। एलिमिनेशन देखते हैं, ये पूरा पावर चले जाएगा, इसका पावर गया, ये पूरा टर्म चले जाएगा, इसका पावर गया। इस 50C16 को हम लोग लिखेंगे 50 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 34 फैक्टोरियल, इधर बचा है 2, इधर आएगा 50 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 33 का फैक्टोरियल, इधर आएगा हमारे पास a। ये 50 फैक्टोरियल गया, इस सॉरी इस 17 को हम लोग 17 इंटू 16 फैक्टोरियल लिखेंगे, और इस 34 को हम लोग 34 इंटू 33 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि इधर से मेरा
ये 33 फैक्टोरियल, ये 33 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, ये 16 फैक्टोरियल, ये 16 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 2/34 a/17। ये वन जा टू जा वन जा वन जा, दैट इज a का वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ पर इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा ये 3 इस 9 x-1 को हम लोग ने क्या लिखा था, 3 x-1 का स्क्वायर, तो इधर पे डायरेक्टली आएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया t² + 7 = 4 × t+1। अगर सॉल्व करेंगे तो t² + 7 = 4t+4, t² - 4t+3 = 0। ठीक है, t² + 4t t² - 4t+3 = इसका वैल्यू आ रहा है 0। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 वन जा, ये आया ऐसे। तो हमारा जो वैल्यू आएगा t का वो आएगा t-3, एंड एक आएगा t-1 = 0। t-3 t, और ये हो गया। तो एक वैल्यू होगा t का वैल्यू 3 और दूसरा हो गया t का वैल्यू 1। t का वैल्यू एक्चुअल में था क्या, t था हमारा 3 x-1, इसका वैल्यू था 3। अब इधर देखो, 3 x-1 3 कब होगा, जब ये x-1 का वैल्यू हो जाए 1, और x-1 का वैल्यू 1 होने के लिए मुझे इधर पर 2 डालना पड़ेगा। तो x के जगह मैंने 2 डाला, तो 2 - 1 = 1। ठीक है, तो एक x का वैल्यू आया 2। सिमिलरली 3 x-1 हम लोगों को इधर से पता चला है कि t का वैल्यू 1 भी होने वाला है। तो t का वैल्यू 1 होगा, मतलब 3 x-1 का वैल्यू 1 होगा। तो मतलब इसके लिए होना चाहिए x-1 का वैल्यू 0, दैट इज x शुड बी इक्वल टू 1। तो एक x का वैल्यू 2 है, एक x का वैल्यू 1 है, तो इधर पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज है। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, 1 + x + x² + x³ अगर आप इसमें 1 + x है, इन दोनों में से आप x² कॉमन लोगे तो वापस से आएगा 1 + x, और ये है होल रेज टू 11। अब इन दोनों में से 1 + x कॉमन ले लो, तो एक आएगा 1 + x, एक आएगा 1 + x², एंड अभी भी ब्रैकेट में आएगा होल रेज टू 11। मेरे पास दो बाइनोमियल आया, एक 1 + x⁻11 आया, एक 1 + x² का वैल्यू 11। अगर मैं 1 + x⁻11 के लिए लिखता हूँ इसका, तो ये ऐसा कुछ होगा, c0 c1x c2x², c3x³ c4x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। इधर पे n का वैल्यू 11 होगा, तो NCR नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली वैसे लिख देता हूँ। 1 + x² है, तो इसका वैल्यू होगा c0 c1x² c2x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। c0 का वैल्यू हो गया 1, 11c1 का वैल्यू हो गया 11, ये हो गया x। 11c2 को अगर हम लोग देखेंगे तो 11 × 10 / 2, तो ये हो गया 55x² प्लस 11c3 के लिए अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 11c3 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 11 × 10 × 9 /6। तो 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 3 जा 15, 15 × 11, तो 50 150 हो गया 165। तो इधर पर जो वैल्यू आएगा हमारे पास 165 x³ होगा। एंड सिमिलरली 11c4 के लिए भी निकालना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया 11 तो होगा ही, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, और इधर पे हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये 8 1 जा 8 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 33 × 10, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 330। 330 x⁴ प्लस हायर पावर टर्म्स।
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + x², अच्छा इधर पे c1 है ना, c1 मतलब 11c1 है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 11c1 इज नथिंग बट 11x²। एंड 11c2 का वैल्यू हम लोग ने निकाला हुआ है 55x⁴, इधर पे आएगा हायर पावर टर्म्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन अभी कुछ काम का नहीं है तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। हमको चाहिए था कि x⁴ का पावर चाहिए इस पूरे में, मतलब 1 + x⁴ 11, 1 + x² 11, दोनों में हम लोग मिलाकर देखेंगे तो ऐसा आ रहा है 1 + 11x प्लस 55x² प्लस 165x³ प्लस 330x⁴, ऐसे ऐसे जाएगा। दूसरा आया 1 + 11x² प्लस 55x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, x⁴ हमें कब मिलेगा, एक मिनट, x⁴ कब मिलेगा, जब ये वन मेरा इस 55 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो। जब मेरा ये वन इस 55x⁴ के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तब मुझे एक 55 मिलेगा। सिमिलरली जब मेरा ये 11x, अच्छा इधर पर सारे इवन पावर्स हैं ना, तो 11x तो कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा x⁴, लेकिन ये 55x² इस 11x² के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 55 इंटू 11 एक x⁴ देगा। सिमिलरली ये 330 जाकर इस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 330 इंटू 1, इतने ही टर्म मेरे x⁴ जनरेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x⁴ आएगा 55, ये हो गया हमारा 550, ये हो गया हमारा 605 एंड ये हो गया 330। आप ऐड करोगे तो ये 935, 940, 950, 990 बराबर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तो ये आएगा 990x⁴। ठीक है। If the third term in the expansion of this is 1000 then x is equal to, ठीक है, इसके लिए भी सॉल्व करता है। क्या दिया हुआ है, 1/x प्लस एक्स log टू द बेस 10 x⁵ अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं t r+1, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ही लिख लेता है, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5cr 1/x⁵ और ये हो जाएगा x⁵ log टू द बेस 10x और इधर आ गया r। थर्ड टर्म मतलब r की जगह पर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो t2+1 ये हो जाएगा हमारा 5c2 1/x, 5 - 2 ये हो गया 3 x log टू द बेस 10 x और ये हो गया 2, तो ये हमको देगा 5c2 x⁻³ और ये देगा x⁻², अच्छा ये पावर में है तो इसको ऐसे लिख दे 2 log टू द बेस 10x। अब ये रूल ऑफ इंडाइसिस हो जाएगा, बेस सेम पावर विल गेट एडेड, तो ये हो जाएगा 5c2 x⁻² log टू द बेस 10x-3 एंड इसका जो वैल्यू है वो 1000 के बराबर है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 5c2 का वैल्यू हमारा 10 होता है, तो एक 10 और एक 10 एलिमिनेट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x⁻² log टू द बेस 10x-3, 2 log टू द बेस 10x-3, इसका वैल्यू हो गया 100। सिंप्लिसिटी के लिए क्या करता है, इस 100 के बजाय मैं डायरेक्टली इसको 10² लिख देता हूँ, क्योंकि लॉग आ गया तो डायरेक्टली सिंपल हो जाएगा। टेकिंग log टू द बेस x ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log टू द बेस x x⁻² log टू द बेस 10x-3, इधर हो जाएगा
log टू द बेस x 10 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये दोनों सेम हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 log टू द बेस 10 x माइनस 3। इधर बचेगा हमारे पास 2 log टू द बेस 10, सॉरी 2 log टू द बेस x ऑफ 10। 2 log टू द बेस, इधर पर क्या बचा हमारा, ये 2 इधर आया तो इधर बचा 2 log टू द बेस x ऑफ 10, x ऑफ 10। इतना हमारे पास है। हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है log टू द बेस m ऑफ log n टू द बेस m, ये हो जाएगा log, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने दो। log n टू द बेस m, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग log टू द बेस n ऑफ m। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो हम लोग इधर पे ऐसे थोड़ा अप्लाई करेंगे, 2 log टू द बेस 10 x माइनस 3, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2 अपॉन log टू द बेस 10 ऑफ x। अब देखो दोनों जगह log टू द बेस 10 और x आ गया है, तो लेट log टू द बेस 10 x को हम लोग बोल देते हैं t। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 3, ये हो जाएगा 2/t। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू 2। तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 है तो -3 - 1। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो -4 के लिए कैसे करेंगे इसको फैक्टर्स, 4 वन जा 4। ठीक है, 4 वन जा 4, वैसे हो जाएगा शायद। तो ये होगा 4 वन जा -4 प्लस 1 बराबर है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे स्प्लिट अप होगा, अभी चार्ज लगाना होगा, 1 मिनट। तो अभी हम लोग इसको स्प्लिट अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 2t स्क्वायर -4t प्लस t -2 इक्वल टू 0। 2t कॉमन लिया तो t -2 प्लस 1 कॉमन लिया तो t -2 इक्वल टू 0। तो आ रहा है t -2 आ रहा है एक 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दो वैल्यूज आ रही है t की। तो इधर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमारी। एक वैल्यू आ रहा है t इक्वल टू 2। तो t का वैल्यू अगर 2 होगा और हम लोग ने t एज्यूम किया था, log टू द बेस 10 x इक्वल टू 2, ये 10 इधर गया तो x हो जाएगा 10 का स्क्वायर, दैट इज x इक्वल टू 100। ये केस 1। दूसरा था 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब है t का वैल्यू हो गया -12, मतलब log टू द बेस 10 x का वैल्यू -12। नॉट पॉसिबल, बिकॉज log नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा x का वैल्यू 100। तो x का वैल्यू 100, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। In the expansion of 1 plus x raised to 23, the coefficient of rth term, r plus 1th term and r plus 2th term are in AP। तो ये सम देखते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू 23 है तो इसका जनरल टर्म होगा 23 CR और होगा एक्स रेज टू आर। तो हमारे पास आर्थ टर्म है तो आर के जगह मुझे r - 1 + 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 23 CR - 1, ये हो गया एक्स रेज टू r - 1। सिमिलरली नेक्स्ट है r प्लस 1th टर्म, तो टी आर प्लस 1th टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये होगा 23 CR एक्स रेज टू आर। एंड जो लास्ट टर्म है वो है r प्लस 2th टर्म, तो मतलब t टाइम्स r+1 + 1, तो हो जाएगा 23 CR+1 इंटू एक्स रेज टू r+1। ठीक है, सिंस दे आर इन AP, twice of tr+1 should be equal to tr आएगा प्लस t टाइम्स r+2। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया, कोइफिशिएंट्स उसके AP में है ना, तो कोइफिशिएंट्स ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 23 CR इज इक्विवेलेंट टू 23 CR - 1 प्लस 23 CR+1। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस के लिए।
इसको जरा अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम्स 23 का फैक्टोरियल अपॉन 23 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये हो गया आर फैक्टोरियल। ये हो गया 23 का फैक्टोरियल अपॉन 23 माइनस आर प्लस वन, तो ये 24 माइनस आर का फैक्टोरियल, और एक दूसरा बचेगा आर माइनस वन का फैक्टोरियल। 23 का फैक्टोरियल इधर हो जाएगा 23 माइनस आर माइनस वन, मतलब 22 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल। आप इधर पे ऑब्जर्व करिए, हम लोग n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 23 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल कॉमन लेने पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं देखूंगा इस 24 माइनस आर के फैक्टोरियल को मैं ऐसे 24 माइनस आर इंटू 23 माइनस आर इंटू 22 माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सिमिलरली 23 माइनस आर के फैक्टोरियल को हम लोग 23 माइनस आर इंटू 22 माइनस आर का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और जो दूसरा चीज इधर पर है हमारे पास, जो r प्लस वन का फैक्टोरियल है, हम लोग उसको r प्लस वन इंटू आर माइनस वन के फैक्टोरियल में लिखेंगे, और जो r फैक्टोरियल है उसको हम लोग r इंटू आर माइनस वन के फैक्टोरियल में लिखेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, सबको एक कॉमन इस तरीके से स्प्लिट अप किया कि ये टर्म जैसे r माइनस वन का फैक्टोरियल एंड 22 माइनस आर का फैक्टोरियल एलिमिनेट हो जाए, जिस तरीके से 23 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ था। तो देखो इधर पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। 23 माइनस आर को हम लोग 23 माइनस आर इंटू 22 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 23 माइनस आर, और 22 माइनस आर का फैक्टोरियल इधर से एलिमिनेट कर रहा हूँ कॉमन लेकर। इस आर फैक्टोरियल को हम लोग आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये आर आया, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एलिमिनेट होने वाला है। ये हो गया 24 माइनस आर को 24 माइनस आर 23 माइनस आर लिखेंगे, एंड 22 माइनस आर का फैक्टोरियल हम लोग ने कॉमन लेकर एलिमिनेट कर दिया ऑलरेडी। इस आर माइनस वन फैक्टोरियल को भी हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया हुआ है। इधर बचेगा 22 माइनस आर का फैक्टोरियल एलिमिनेट हो चुका है। इस आर प्लस वन को लिखेंगे हम लोग आर प्लस वन इंटू आर। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें, चलो इसको इधर भेज देते हैं, एक चीज कॉमन है इसमें इस वजह से। तो अगर हम लोग ने देखा तो इधर पे 1/r कॉमन था, तो मेरे पास बचा 2/23 माइनस आर। इधर मेरे पास आएगा -1/r प्लस वन। इसको हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 23 माइनस आर और आएगा 24 माइनस आर। इसको मैं क्या लूंगा तो 1/r, ये इधर जाएगा तो 2r प्लस टू माइनस 23 प्लस आर, और इधर पे डिनोमिनेटर में बचेगा 23 माइनस आर, होगा फिर r प्लस वन, और इधर बचेगा 1/23 माइनस आर, और इधर आएगा 24 माइनस आर। आप इधर ऑब्जर्व करो कि ये 23 माइनस आर और ये 23 माइनस आर भी एलिमिनेट हो रहा है, तो हमारे पास अभी बच क्या रहा है, बच रहा है 1/r। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2r प्लस आर हो गया मेरा 3r, और ये -23 प्लस 21 ये हो गया -21। इधर हमारे पास बच रहा है r प्लस वन, और इधर बच रहा है 24 माइनस आर। कैलकुलेट करते हैं वापस से बचे हुए टर्म्स के लिए। ठीक है, आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो इधर 3 कॉमन है, तो मैंने क्या किया 3 कॉमन ले लिया यहाँ से। मेरे पास बच रहा है r-7। ठीक है, इधर r और r प्लस बचा वन बचा था, और ये 24 माइनस आर था, तो इस 24 माइनस आर को इधर ले लो, और r और r प्लस वन जो बचा था हम लोग उसको इधर दे देंगे। इसको सॉल्व करें, अगर मैंने इधर से माइनस आर कॉमन लिया तो ये -3 हो गया, r-7 r-24, ये होगा आर स्क्वायर प्लस आर। ये -3 मैंने लिया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, तो आर स्क्वायर माइनस 31x 24 7 31, और ये हो जाएगा मेरे पास 24 इंटू 7, इधर हो गया आर स्क्वायर प्लस आर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो -3r² प्लस 31 इंटू 3x -24 इंटू 7 इंटू 3, इधर आ रहा है आर स्क्वायर प्लस आर।
ये 3r² इधर गया तो हो गया 4r²। ये वाला पार्ट इधर गया तो 31 × 3 होता है हमारा 93, और 93 उधर गया तो -92r। इधर पर आर है, हम लोग ने इधर पे गलती से एक्स लिख दिया, ये आर है, और ये वाला पार्ट भी आर है। और ये वाला पार्ट अगर मैं देखूँ इसको तो ये हो गया 24 × 7 × 3 = 0। इस सब में 4 कॉमन है, तो 4 एलिमिनेट करेंगे तो r² माइनस 4 2 एंड 4 कॉमन था ना, 4 2 4 3 4 2 4 3 21 प्लस ये हो गया 6 × 7 × 3 = 0। तो हमारे पास क्या बच रहा है, r² माइनस 23r प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 126 = 0। इसको स्प्लिट अप करोगे आप तो 126 को हम लोग स्प्लिट अप कर सकते हैं 14 एंड 9 में। तो एक आएगा r-14, एक आएगा r-9 = 0। ठीक है, तो हमको उसने क्वेश्चन में पूछा था 23 CR का वैल्यू कितना होगा, तो 23, एक मिनट, 23C14 हो सकता है या तो 23C9 हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर काफी बड़ा कैलकुलेशन था इसमें। द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 - x⁻⁻10। अच्छा, इससे पहले जो आपको बेसिक प्रॉपर्टी आनी चाहिए वो देख लेते हैं हम लोग एक बार जरा। अगर मेरे पास 1 + x⁻n का एक्सपेंशन है तो क्या होगा, C0 C1 x C2 x², C3 x³, ऐसे करते करते हमारे पास Cn x⁻n तक होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास x का वैल्यू हो जाए 1, ठीक है, तो हमारे पास अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो ये 1 + 1 हो गया 2n। हमारे पास होगा C0 C1 C2 C3, और ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे Cn तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप लोगों को डायरेक्टली याद रहना चाहिए कि अगर मेरे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सारे सीक्वेंस में और ऐड करने पर तो इसकी वैल्यू ये आती है। हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है 1 + x⁻n प्लस 1 - x⁻n, ये मुझे देगा 2 टाइम्स C0 प्लस C2 x² प्लस C4 x⁻⁴, और ऐसे करते 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 अगर मेरा ये इवन मेरे को लास्ट में मिलेगा तो ये आएगा C⁻n। ये रहना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। इधर आएगा x⁻n एट x = 1। तो हमारे पास देखो वापस से क्या बच रहा है, इधर बचेगा 2⁻n, इधर आएगा 2, और इधर होगा C0 C2 C4, ऐसे करते करते हम लोग देखेंगे तो ये जाएगा Cn तक। ठीक है, ये 2 एक पावर से एलिमिनेट होगा तो हम लोग देखेंगे जितने भी इवन है C0 C2 C4, ऐसे करते करते अगर ये लास्ट वाला टर्म भी इवन है तो इसके लिए इसको इंक्लूड किया है, ये हो जाएगा 2⁻n-1। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। एंड अगर मैं इसको देता हूँ 1, इसको देता हूँ 2, तो आप देखो 1 और 2 में हमारे पास 1 जो रिजल्ट था वो था ऐसा था, एक मिनट, इसमें इवन और ऑड दोनों मिक्स है ना, तो मैं क्या करता हूँ इवन वाले को एक साथ ले ले रहा हूँ C0 C2 C4, ऐसे करते करते ये मेरे पास Cn तक जाएगा, प्लस ऑड वाले को एक साथ C1 C3 C5, और ऐसे करते करते हम देखेंगे Cn-1। इसका वैल्यू होगा 2⁻n। इसका वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला है, इसका वैल्यू है 2⁻n-1, तो ये हो गया 2⁻n-1, ये हो गया C1 C3 C5, ऐसे करते करते हम लोग जा चुके हैं Cn-1 तक, ये गया 2⁻n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस डॉट 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 Cn-1, इसका वैल्यू होगा 2⁻n माइनस 2⁻n-1। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2⁻n-1, अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया 2 - 1 विच इज ऑल्सो 2⁻n-1। तो C1 C3 C5, ऐसे करते करते अगर मैं सारे ऑड का भी सम लूंगा तो मेरे पास वैल्यू आने वाला है 2⁻n-1। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा।
अब एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आता है। अगर मैं 1 माइनस एक्स रेज टू 10 का एक्सपेंशन करूंगा तो ये हो जाएगा C0 माइनस C1x, C2x² माइनस C3 x प्लस C4x², ऐसे करते करते ये जाएगा मेरे पास प्लस C10 एक्स रेज टू 10। हम लोगों को सारे कोइफिशिएंट चाहिए, तो मुझे एट x का वैल्यू 1 डाल दिया मैंने, तो ये हो गया 0, और इधर आएगा मेरे पास C0 माइनस C1, C2 माइनस C3 प्लस C4, ऐसे करते करते ये जाएगा C10 तक। तो यहाँ पर जहाँ पर भी r का वैल्यू ऑड है वो नेगेटिव साइन के साथ है, और जहाँ पर भी r का वैल्यू इवन है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो क्लब कर देते हैं, C0 C2 C4 ऐसे करते करते ये C10 तक जाएगा, माइनस C1 C3 C5 ऐसे करते करते ये C9 तक जाएगा। और अभी हम लोग ने देखा था कि दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, जैसे कि इधर पर भी इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टू रेज टू इसका वैल्यू होगा 9, माइनस इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 रेज टू 9, तो दोनों का वैल्यू आंसर 0 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जनरल वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो होगा 10 CR अंडर रूट x/3 रेज टू 10 - r, इधर हो जाएगा अंडर रूट 3/2x², इधर हो गया r। कोएफिशिएंट्स एक साथ ले लो एंड बाकी सारी चीजें एक साथ। उससे पहले 10 CR अंडर रूट मतलब होता है पावर 1/2, तो x/3 हो गया 10 - r/2, ये हो गया 3/2x², और ये भी हो गया r/2। ठीक है, अब कोएफिशिएंट्स को एक साथ कर लो, तो TR+1 हो गया मेरा 10 CR, ये हो गया 1/3 रेज टू 10 - r/2, और इधर हो गया 3/2 रेज टू r/2। वेरिएबल एक साथ ले लिया मैंने, तो हो गया x रेज टू 10 - r/2, और इधर पर आ जाएगा x, ये ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, और -2 इंटू r/2 करेंगे तो -r। इसको आप सॉल्व करोगे तो x रेज टू हो जाएगा 10 - 3r/2। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या। अच्छा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - r/2 इंटू माइनस एक्स रेज टू -r है, तो ये 10 - 3r/2। अगर इंडिपेंडेंट कंडीशन के लिए देखेंगे तो 10 - 3r शुड बी इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू हो जाएगा 10/3 विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो मैंने अभी क्वेश्चन चेक किया, इधर पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है अंडर रूट x/3 प्लस 3/2x² रेज टू 10। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मेट के लिए सॉल्व करोगे तो इधर पर आपको आएगा x रेज टू 10 - r/2 इंटू इंटू एक्स रेज टू -2r, तो हमारा ओवरऑल ऐसे कुछ बनेगा। आप एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ पहले। आपका आएगा x रेज टू 10 - r/2 इंटू एक्स रेज टू -2r। आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 - 5r/2 आएगा, तो इधर r का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, और इधर पर भी हमारे पास ये r/2 नहीं आएगा, सिर्फ r आएगा, इधर पर भी सिर्फ r आएगा। ठीक है, तो अभी अब अगर मैं बाइनोमियल के लिए देखता हूँ तो ये 10C2 आएगा 1/3, 10 - 2 इज 8, 8/2 इज 4, इधर हो गया 3/2, इधर पे हो गया स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर गया, तो 10C2 आएगा, ये हो गया 1/3 स्क्वायर, एंड इधर 1/2 स्क्वायर। आप 10C2 को ओपन करोगे तो 10 9/2, 1/9 इंटू 1/4, ये 9 गया, ये 1 जा ये 5 जा, तो आंसर आ रहा है 5/4। तो इधर पर ऑप्शन जो करेक्ट है वो दिया हुआ है नन ऑफ दिस। फाइनल सम, last sum for today. If the third, fourth and fifth term in the expansion of x plus a raised to n, तो x plus a raised to n का अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो हो जाएगा NCR x raised to n minus r a raised to r। अब इधर पर देखो, हम लोगों को तीन चीजें फाइंड करनी है x a n, और मेरे पास तीन कंडीशन है 84 280 एंड 560। तो हम लोग इसको डायरेक्टली, जैसे एक सम पहले भी ऐसे किया था हम लोग ने, डायरेक्टली इसमें ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन।
तो ऑप्शन आप सब्स्टिट्यूट करो और वेरीफाई करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोगों को मिलेगा कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आज हम लोग ने यहाँ पर अपना थर्ड लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम का कंप्लीट किया है, और बहुत जल्द हम लोग फोर्थ लेक्चर भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ आपको डाउट रहेगा तो बताइए, हम लोग वो वाले सारे सम्स भी लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे। तो थैंक यू।